कोरोना काल ने तोड़ी हैंडीक्राफ्ट उद्योग की कमर। 2.5 लाख मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट। विदेशों में फंसे कारोबारियों के 400 करोड़ रुपए। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना प्रमुख स्थान रखता है। कोरोना का सबसे बुरा असर जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर पड़ा। कोरोना से जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट उद्योग की कमर तोड़ दी है। कोरोना महामारी के चलते व्यवसाय के हालात इस कदर खराब है कि हैंडीक्राफ्ट उद्योग पूरा ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। इसका जितना असर पड़ा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इस काम से जुड़े मजदूरों पर पड़ा। मजदूरों के पलायन होने और ऑर्डर मिलने के बाद भी व्यापारियों के करोड़ों रुपए विदेश में अटक गए। कोरोना कहर के कारण जोधपुर का विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट उद्योग की रफ्तार रुक गई। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की माने तो कोरोना वायरस पर लगाम नहीं लगी तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग का एक्सपोर्ट पूरा बंद हो जाएगा। इससे अकेले जोधपुर में करोड़ों रुपयों का कारोबार ठप हो जाएगा। इस उद्योग से जोधपुर से विश्वभर में सालाना करीब 2.5 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट का सामान एक्सपोर्ट होता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने के काम में आने वाला सामान 20% तक महंगा हो गया। इसका अधिकतर सामान चीन से आता था, इनमें पॉलिश कीलें और स्क्रू सहित कई आइटम शामिल हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को और दोहरी मार पड़ रही है, एक तो महंगाई और दूसरा एक्सपोर्ट नहीं होने से करोड़ों रुपए यूरोप में फंस गए। ऐसे में व्यापारियों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा होने के साथ ही व्यापार को चलाना मुश्किल हो गया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट उद्योग देश ही नहीं विदेश में अपना प्रमुख स्थान रखता है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव इस व्यापार पर पड़ने से अब इससे जुड़े व्यापारी चिंतित है, करे तो भी किया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ पैकिंग मटेरियल, फर्नीचर, आयरन और कांच उद्योगों पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ा है। कोरोना वायरस का कहर नहीं थमा तो अकेले जोधपुर में करीब 2.5 लाख मजदूरों के बेरोजगार होने के साथ ही सैकड़ों हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी बंद हो जाएंगे। व्यापारियों की माने तो यह उद्योग ऐसे में खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार को भी इस दिशा में कुछ कदम उठाने की जरूरत है। सर, जैसे हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो देश में और वर्ल्ड की बात करें तो जोधपुर राजस्थान हैंडीक्राफ्ट में कहाँ पे पोजीशन पे है? आज जोधपुर निर्यात के क्षेत्र में हिंदुस्तान में आज अगर नंबर 1 कहें हम तो जोधपुर नंबर 1 है। इसके बाद मुरादाबाद और जयपुर, फरीदाबाद वगैरह आते हैं। और जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। और जोधपुर में नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, इस क्षेत्र में नए रिसर्च और डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ लोग यहाँ से माल खरीदना पसंद करते हैं। सर, कोरोना काल से लेकर हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय पे बहुत बड़ी रोक लगी थी और मजदूरों को भी यहाँ से पलायन करना पड़ा था, लेकिन अब क्या स्थिति है? कोरोना काल के दरमियान निर्यात क्षेत्र पूरा संशय की स्थिति में था कि अब निर्यात का भविष्य क्या होगा। लेकिन कोरोना काल में नो डाउट जो मज़दूर थे, यूपी, बिहार, बंगाल के जो मज़दूर थे, आज इन तीनों स्टेट के मज़दूर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो ये मज़दूरों का पलायन हुआ और 100% ये पलायन हुआ। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक की स्थिति बनी, तो यूरोप और यूएस से पूरे हैंडीक्राफ्ट जगत को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले और बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन मज़दूरों की बात करें तो अभी तक जो वापसी हुई है मज़दूर की वो 50 से 60% ही हुई है, जिसकी वजह से भी ये है कि हम समय पे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये निर्यात क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है कि ऑर्डर्स बहुत आए हैं, यूरोप है, यूएस है और गल्फ़ कंट्रीज़ से हैं, लेकिन मज़दूरों की शॉर्टेज की वजह से हम ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सर, बात करें अभी लॉकडाउन फिर यूरोप में लग गया, काफ़ी करोड़ों का पेमेंट रुका हुआ है, कितना पेमेंट है वो किस तरीके से रुका है? एक्चुअली क्या है कि सर अब जैसे लॉकडाउन जो लगा है, अब जैसे कई कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें या सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पोर्ट बंद है। तो यहाँ से जो कंटेनर रेडी है, जो माल रेडी है निर्यातकों का, वो भी अटका हुआ है। और यूरोप में अभी कई कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग रहा है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। तो वहाँ माल पहुँच चुके हैं, पोर्ट पे अटके हुए कई कंटेनर्स हैं जो ग्राहकों ने छुड़वाए नहीं हैं और तकरीबन जोधपुर का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है।
निर्यातकों को इस बात की खुशी थी कि लॉकडाउन के बाद ऑर्डर्स बहुत अच्छे आए, लेकिन अब ये स्थिति बन चुकी है कि माल भी अटक गया है, कैपिटल भी ब्लॉक हो गई है, तो आगे आने वाला भविष्य थोड़ा संशय की स्थिति बना रहा है। सर कंटेनर की बात करें तो वो भी आपको दिक्कत आ रही कहीं ना कहीं, कंटेनर भी नहीं मिल रहे जिससे आपका माल आगे का जो तैयार है वो आप भेज नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली कंटेनर्स चाइना का जो इंडिया में मार्केट होल्ड था वो करीबन 67% था, और चाइना से केंद्र सरकार ने जो इंपोर्ट कई कमोडिटीज़ जो बंद कर दी है उसकी वजह से भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है और खाली कंटेनर्स मिल नहीं रहे हैं। आज जहां इतने ऑर्डर्स होने की वजह से निर्यातकों में खुशी है, लेकिन कंटेनर्स की शॉर्टेज है, तो जहां कोई निर्यातक अगर महीने के 50 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 10 ही कर पा रहा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार को जैसे आईसीडी है, कॉमकोर है, इन्होंने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है हमको निर्यात को प्रोत्साहन देना है, जो टीएचसी चार्जेस होते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, वो इन्होंने 4000 से 14000 कर दिए, 6000 से 16000 कर दिए। एक तरह से ये पूरा भार निर्यातकों के ऊपर पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ खाली कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, खाली कंटेनर अब टाइम पे कंटेनर नहीं जा पा रहे हैं तो ग्राहक पैसा काट रहा है, तो निर्यातकों को मुंद्रा पोर्ट से खाली कंटेनर मंगवाने पड़ रहे हैं, तो वो खाली कंटेनर का भाड़ा भी लग जाता है यहाँ आने का, प्लस यहाँ से लोड होके वापस जाता है, तो डबल पैसा लग जाता है। जो पहले 40-45 हज़ार रुपये लगता था वो अब 75-80 हज़ार तक पहुँच गया, तो ये भी एक तरह से निर्यातकों को नुकसान ही है। सर मजदूरों की बात की जाए तो उनको भी डबल सैलरी दी जा रही है क्योंकि मजदूर नहीं है। हाँ, अब जैसे मज़दूरों की इतनी शॉर्टेज है, लोहे के कारीगर हैं, लकड़ी के कारीगर हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो उनको भी अब जैसे लोकल मज़दूर हम रखते हैं तो उनका भी पैसा सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है। कुछ भी करके हमको तो ऑर्डर पूरे करने ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निर्यातकों को नुकसान ही लग रहा है एक तरह से। देश विदेश में जहाँ जोधपुर हैंडीक्राफ्ट माना जाता है, क्या भविष्य लगता है अगर यही हालात रहे तो आने वाले हालात में हैंडीक्राफ्ट का कहाँ पे वर्चस्व रहेगा? देखिए, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पूरे विश्व में जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट विख्यात है। तो आज सरकार को चाहिए कि जहां सरकार निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए पैकेज की और घोषणाएं वगैरह कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे आने वाला भविष्य जो हैंडीक्राफ्ट को अगर हम देखें, तो अगर यही स्थिति भयावह स्थिति बनी रही दूसरे देशों में, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे ऑर्डर्स कैंसिल होंगे और हम चाह के भी नए ऑर्डर पूरे नहीं ले पाएंगे ग्राहक से, क्योंकि हमारी कैपिटल्स वगैरह ब्लॉक हो रही है, तो हम नहीं ले पाएंगे। केंद्र सवाल से क्या सर आपका रहेगा, क्या आप कहेंगे केंद्र सरकार को कि आपको कहाँ पे चाहिए? केंद्र सरकार जहां एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई कारीगरी जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम क्या योजनाएं लाएं या किस तरह की एक सिस्टम बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जोधपुर से हो सके।